मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 यूपी बोर्ड की गणित के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले ये जानना है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P अपन Q में प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या करिए प्रदर्शित की जाती है। P अपन Q इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो इसका हर जो है वह शून्य नहीं होगा। ये ऊपर वाले को अंश बोलते, नीचे वाले को हर बोलते, तो जो हर होगा वो शून्य नहीं होगा। इसलिए हाँ, परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी। धनात्मक परिमेय संख्या वे कहलाती है धनात्मक परिमेय संख्या कि जिसके आगे अगर जो किसी का चिन्ह नहीं होता तो हम उसको क्या मान लेते हैं, धन मान लेते हैं। या तो अंश और हर दोनों में जैसे माइनस का चिन्ह लगा हो, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो भी वो धन हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये सब धनात्मक है, सब ये सब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या वो कहलाती है यहाँ पर संख्याएं कर लेते हैं क्योंकि एक तो लिख नहीं रहे ना। ऋणात्मक परिमेय संख्या है जिसके अंश या हर, वैसे किसी एक पर जो क्या हो माइनस का चिन्ह लगाओ, या तो जैसे ये 2/5 है, अगर जो ये नीचे है तो भी ऋणात्मक है, और यही ये ऊपर है तभी ऋणात्मक है। समझ में आया? ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अगर जो इसके बाद ये कह दिया जाए, मैंने कहता है कि जैसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, जैसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, दो संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, a + b/2। a + b/2 अगर जो मान लीजिए जैसे किसी भी संख्या के बीच में मान लीजिए कहा दिया जाए 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, तो ये सब इसी सूत्र पर निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर जो हम कहें कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में
तीन परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस वही आपको पता है परिमेय संख्या का सूत्र क्या है, a + b/2 याद करना। अब इस तरह से देखिए 3 + 4, ये 3 + 4 क्या हो जाएगा 7/2। अब अगर जो अगली परिमेय संख्या निकालना हो तो अब ये नहीं लिखेंगे, 4 जैसे 4 को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे 3 + 7/2 और इसके बाद ये दूसरी संख्या हो गई। तो अब इसके नीचे जिसे हम 2 लिखेंगे, जब इसके नीचे 2 लिखते हैं तो तब अगर इसको हल करते हैं तो देखिए आपको पता है पहले इसके नीचे जैसे जब कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो यानी कि इसको पहले हल कर लेते हैं साइड में। 3 + 7/2, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। यह हो जाएगा 2, 1 का इसमें जैसे भाग देंगे 2 में, 2 2 3 6 हो जाएगा। 6 + ये 7 यानी कि ये 13/2। लेकिन ये 13/2 ऊपर वाला है, तो 13/2 ऊपर वाला और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते। आज जब इसको हम यानी कि जब हल करते हैं तो ये जो नीचे हर है ये ऊपर अंश में चला जाता है और उसके बाद से ये जो अंश है वो हर में हो जाता है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लग जाता है यानी गुणा का। तो ये क्या हो जाएगा 13/2 गुणे 1/2। अब आपको पता है कि भिन्नों का अगर जब हम गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये दूसरी हो गई संख्या। अब फिर तीसरी के लिए वो वही काम करते हैं, फिर 3 अब /2। अब इसको भी हल कर लेते हैं इधर साइड में। 3 + 13/4 4 3 12। कितना हो जाएगा ये, ठीक ना। तो जब इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर वैसे ही काम कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/4 गुणे 1/8। आठ समझ में। तब ये क्या हो गई, ये इसके परिमेय संख्याएं बीच की हो गई, ठीक। तो ये परिमेय संख्या के जैसे जो के बीच में ये सूत्र लिखा था समझ में आ रहा है ना। आगे वाला नहीं नोट किए थे, मतलब पीछे इसके पहले। आपको पता है जैसे ये परिमेय संख्या 4/5 है और माइनस ये एक तरफ धनात्मक है एक तरफ ऋणात्मक है। जब एक तरफ ऋणात्मक है, जैसे अगर जो इसके
अंश में या हर में कहीं भी अगर जो ऋण होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको तो पूरा एक ही बार में ऋण बना देते, ठीक ना। अब ये यहाँ पर हो ऋण चाहे यहाँ पर, समझ में आया। ये दोनों संख्याओं का मान लीजिए कि ये संख्या जो है कि ये ऋणात्मक हो गई। आपको पहले हमने बताया था परिमेय संख्या जैसे धनात्मक ऋणात्मक, तो इसलिए जब यहाँ पर ऋण है तो ये जब ऋण है तो बस इसमें सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं हर का लघुत्तम लेकर के हल करना। तो जब हर का लघुत्तम लेते हैं तो दोनों संख्याएं जब समान होती है तो एक संख्या को लिख देते हैं और उसके बाद से जो है कि उसके अंश में से अगर जो अधिक वाले में से कम को घटा देते हैं या कम वाले में से जोड़ देते हैं, जो भी है। फिर ये है 5, अब ये हो गया 2/5, यही उत्तर हो गया। माइनस में कहा, ये में तो ये वाला प्लस अधिक है ना, तो ये माइनस में कहाँ होगा। ये वाला जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, ठीक, तो उत्तर जो है कि माइनस में कैसे आएगा, प्लस में ही तो आएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्या है, हाँ ब्रैकेट में 2/-5। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है ये, इसको यहाँ पर आपको ऐसे दिखा दिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया, दोनों एकदम से समझ में आ रहा है। जैसे इसने कहा, अब देखिए हमने बताया था कि धनात्मक संख्या है या जैसे दोनों तरफ से अगर जो ऋण होता है, जैसे अंश में हर में तो भी वो धनात्मक होती है। अगर जो किसी एक तरफ जैसे मान लीजिए इसके अंश में या हर में अगर जो माइनस होता है तो वो संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या तो ये समझ लिए धनात्मक हो गई, यानी ऋण से ऋण कट गया। अब यहाँ पर ये एक बचा ऋण, तो अब चाहे यहाँ पर ये यहाँ रहे या यहाँ रहे, मैंने पहले ही बताया था, तो वो एक ही ऋणात्मक कहलाती है, ठीक ना। तो बस वही बात, यानी कि इसका भी वही होगा 4 - 2/5 बराबर ये सेम क्वेश्चन। इसमें बोल रहा था कि हर का लॉस लेकर के, हर का लघुत्तम समापवर्तक। तो जब हर का लॉस लेंगे तो आपको पता है लॉस कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, एक तरफ निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करते हैं। इसको 2 कर देते हैं पहले। इसका दिखाई नहीं दे रहा था, 1 बना दिया था पहले। ठीक, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 थे कितना 48, 48। नहीं समझ में आया क्या। देखिए ऐसे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 तिया समझ में है ना। तो जब इसका 48 लेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे, तो इस 12 का इस 48 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा 4 बार।
12 चौके 48 और फिर 4 का इस 5 में गुणा करेंगे, 4 5 20, फिर इसका 16 का इसमें करेंगे 3 बार। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है तो इसीलिए क्या करेंगे, 7 त्रिके, तो आपके पास जो आपका मूलधन था वो क्या था, कम था, और आपका जो ऋण था वो ज्यादा था। तो मान लीजिए कि आपने हमसे 21 रुपया उधार लिया और आप हमको दे रहे हैं 20 रुपया। तो जब हमको आप 20 रुपया दे रहे हैं तो अभी तो आपके पास जैसे हमको देने के लिए 1 रुपया है ना, हमारा आपके पास 1 रुपया है कि नहीं है। तो इसीलिए पहले जैसे जो भी संख्या होती है, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी होती है तो माइनस वाली संख्या में से प्लस वाली संख्या को घटा देंगे, बस चिन्ह जो होगा माइनस का लिखेंगे, समझ में। अगर ये प्लस वाली संख्या बड़ी होगी तो चाहे हम चिन्ह लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं रहता। तो ठीक, ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, आसान है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में पहले ही -3 अपन -3 अपन -7 -33। देखिए ये पहले वाला सवाल के जैसे था, ये भी उस तरह, जब इसमें दोनों अंश में और हर में दोनों तरफ अगर जो माइनस है तो वो संख्या क्या हो गई, धनात्मक परिमेय संख्या। आगे जो यहाँ पर है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, कहाँ पे, ये वाला 11। तो देखिए तब तो ये बहुत आसान हो गया। जब ये है तो 11 का 11 से निकालेंगे एक बार, ये 3 बार, उसके बाद से फिर नहीं, पहले सबसे पहले छोटी संख्या से नहीं निकालते छोटी संख्या 3 से, अब इसका जैसे वही होगा 3 गुणे 11। अब कभी कभी ये भी देखते हैं, अगर जो जैसे किसी का मान लीजिए हम जैसे फैक्टर कहते हैं, जैसे 5 का हो, और जो मान लो 5 का जैसे पहाड़े टाइप में आ जाते हैं, जैसे 5 एकम 5 5 गुना के 10 15 20 25, ठीक ना, 30 40। तो हम डायरेक्ट यानी कि लॉसर नहीं निकालते, उसमें देख लेते हैं कि अगर जैसे दोनों तरफ कटने वाली होती है संख्या अगर जो, तो उसको लिख देते हैं। तो मान लीजिए इसमें जो बड़ी संख्या है तो ये 33 इतना ही आया ना लॉसर। तो इसको लेकर के अब इसमें क्या करते हैं, अब इस संख्या से इस संख्या में भाग देते हैं। 11 का 33 में भाग दें कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 -4। उत्तर किस में आएगा आपका, धनात्मक। किस में आएगा, प्लस में। आपने कहा कि यहाँ पर छोड़ दिए, का है हमने इसलिए छोड़ दिया कि ये दोनों जो है कि दोनों तरफ माइनस, अंश और हर दोनों में माइनस है, तो ये क्या संख्या हो गई, ये धनात्मक हो गई और ये ऋणात्मक हुई। तो धनात्मक में से ऋणात्मक घटाना है, तो उत्तर किस में आएगा, धनात्मक में। 11 -9। देखिए एकदम सिंपल है।
आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है? जब इसको पी अप, हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना कि जब, अच्छा ये ब्रैकेट में नहीं है, तो जैसे मान लीजिए संख्या है तो ये परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब परिमेय संख्या को किसमें प्रदर्शित किया था? पी अपन क्यू के रूप में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अब हल कर लो। हो गया कि नहीं? देखिए अब मान लीजिए इसका जो है कि ये हर हो गया 9, ये 2 माइनस 11 क्या होगा? -9 अपन 9 क्या हो जाएगा? -1।